अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरार और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कराची से सबसे बड़ी खबर के साथ। 45 साल पुराना नाता खान पुल मखदूश हो गया है। फुटपाथ का एक हिस्सा गिर चुका है। कराची वालों को शदीद खतरात लाहक हैं। शहरियों का कहना है कि पुल पर मरम्मती काम जारी था, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद पुल के फुटपाथ एरिया से गुजरी और पुल का हिस्सा गिर गया। बिल्कुल, इस मुतालिक आपको बताएं कि इस पुल की कई बार मुरम्मत हो चुकी है और 2.5 माह से इसकी मुरम्मत जारी थी। पुल का हिस्सा गिरने से फुटपाथ का एरिया इस वक्त मुतासर हो चुका है। शहरियों में इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, कफील से जानते हैं। कफील, बताइएगा मौके पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोई मुरम्मत के लिए या कोई हिफाजती रुकावट खड़ी करने के लिए इस पुल के लिए अब तक कोई आया है इंतजामिया की जानिब से? देखिए, इस वक्त एक अहम खबर मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि नाता खान पुल जो ऑलरेडी जहाँ पर गड़ा पड़ने के बाद मरम्मत का काम जारी था, वहाँ मरम्मत का काम करने के बाद जो डाइवर्जन बनाया गया था, मेरे कैमरेमैन इस वक्त दिखाएंगे जो आने वाला ट्रैक है, जो नर्सरी से आने वाला ट्रैक है इस पुल का, जब यहाँ पे दबाव पड़ा मोटरसाइकिलों का तो उसके बाद ये पुल का एक हिस्सा जो है वो गिर गया है और खतरनाक हो चुका है कि यहाँ पर जब ट्रैफिक के दबाव, क्योंकि ज़ाहिर जब होता है मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरते हैं तो ये एरिया और ज़्यादा जो है वो अब मुश्किलात का बाइस हो गया। थोड़ा मेरे कैमरेमैन नज़ाकत से मैं कहूँगा ज़रा क्लोज करें। ये एरिया देखिए, ये मेरे हाथ में ये ब्लॉक आ चुका है और ये पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया है, जो कि अब और ज़्यादा जो है वो खतरनाक हो चुका है ये पुल, जिसकी मरम्मत के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे। हसनैन साहब जो कि सुबह से मौजूद, हसनैन साहब ये क्या वाक़या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। सुबह के टाइम में केएमसी ने जब जो रोड है उसको बंद किया कि रिपेयरिंग के लिए, तो मोटरसाइकिल वालों की डाइवर्जन बनाई फुटपाथ के ऊपर से। उसके लोड की वजह से जो है पुल का जो छज्जे वाला एरिया था, जो पहले ही जो है ओवरलोड था ड्यू टू जो है इस दीवार के, तो जो है जैसे इसका लोड पड़ा तो जो है वो पूरा ही कोलैप्स हो गया। बस अल्लाह का करना ये हुआ कि जो है कोई जानी नुकसान या कोई इंजरी समझते ये मजीद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ये अभी तो आपने एक माइनर सेक्शन देखा है, अगर इसी सेक्शन में आगे जाएंगे तो 20-20 मीटर के जो है ना इसके अंदर जो है ना कोलैप्स होने की जगहें मौजूद हैं। ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा अगर इसके ऊपर दोबारा ट्रैफिक डाइवर्जन बनाई गई या कुछ किया गया। ये जो है इमीडिएट नीड जो है एक्शन है इसके ऊपर क्या जो है ना इसको इमीडिएट तौर पे जो है ना रिपेयर किया जाए। आप देख सकते हैं दूर तक ये टूट के जो है वो गिर गया है और मजीद जो है वो इंतहाई एक्सक्लूसिव मनाजिर रहेंगे बोल की स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब फौरी तौर पे काम को जागना होगा और इस जो अब ये जो हिस्सा गिर गया है इसकी मरम्मत के लिए इकदाम करना होंगे। जी ठीक है, किट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और कहां से रिपोर्ट करें? कराची का कोई ही शायद रोड हो जो कि सही हालत में बरकरार हो। आपको बताएं कि सिंगर चौरंगी से शाह फैसल जाने वाला रोड का एक छोटा सा टुकड़ा टूट फूट का शिकार है। मरम्मत ना होने के सबब यहां पर शदीद ट्रैफिक जैम रहता है। गुज़िश्ता रोज़ भी बोल न्यूज़ ने अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह किया था और साथ ही आपको ये बता दें जो मनाजिर है गुज़िश्ता रोज़ के मनाजिर थे जो कि कैमरे की आंख ने कैद किए थे। वहाँ मौजूद ट्रैफिक एहलकार का कहना है कि हर इदारे से मैं दरख्वास्त कर चुका हूं मगर इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। बात करेंगे खुरम गुलजारा में ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम बताएगा अभी तक क्या इसमें डेवलपमेंट हो सकी है? जी बिल्कुल, शहर में वैसे तो कई अहम शाहराएँ हैं जो कि बारिश के बाद तबाहाल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है और ख़ुद से मलबा ला के उस रोड को क्लियर करके चलाने की कोशिश कर रही है। चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सिंगर चौरंगी से शाह फैसल जाने वाले रोड पर मौजूद हैं और आप मेरा कब में देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ा गड्ढा है। ये कोई तालाब नहीं है, ये एक जो कि सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी के जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि इंतहाई बुरी हालात के अंदर है। ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया गया। ये रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए अब बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ काफ़ी कई फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। सर, ये रोड बंद हो जाता है शाम के औकात में, मुलाजमीन की छुट्टी होती है, बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, पैक होता है, दो 3 घंटे लोग यहाँ खड़े रहते हैं। जनाब, ये जो नाला आपने खुद देखा है ये ओवरफ्लो होता है, ये बारिशों के बगैर भी ओवरफ्लो होता है और इस पर अपनी मतलब आपके तहत हम अपना काम भी करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर तकरीबन हज़ारों के हिसाब से फैक्ट्रियाँ हैं कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया में और लाखों जो मज़दूर हैं, जो लोग हैं यहाँ से सफ़र करते हैं। शाह फैसल, गुलशन, न्यू कराची, मलीर, ये पूरा एरिया यहाँ से गुजरता है टोटल और इंतहाई ट्रैफिक चलाना यहाँ दुश्वार हो गया है, बहुत ही दुश्वार हो गया है। पहले ये रोड सही होना ज़रूरी है, ये नाला खुलना ज़रूरी है? सबसे पहले नाला, जब तक ये नाले का मसला क्लियर नहीं होगा तब तक ये रोड सही नहीं होगा। यहाँ सिर्फ रोड को मरम्मत करने के लिए एक मलबा यहाँ पे ज़रूर केएमसी की जानिब से ला के डाला गया है, लेकिन 2.5 से 3 माह बाद सिर्फ मलबा डालने की जहमत की गई है केएमसी की जानिब से, लेकिन
नालों की सफाई के लिए भी खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। जी ठीक है खुरम, अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची की अहम शाहराहें आसार कदीमा की गली मोहल्लों में तब्दील होती जा रही हैं। जितना बड़ा शहर है उतने बड़े मसाइल हैं। शहर के पोश एरिया हो या मज़ाफ़ाती इलाके, एयरपोर्ट, मलीर, कायदाबाद जाना मुश्किल तरीन सफ़र हो चुका है। डिफेंस, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों में नाता खान पुल पर गढ़ा है। सिंगर चौरंगी, शाह फैसल पुल के रास्ते में एक बड़ा गढ़ा पड़ चुका है, जबकि मुर्तज़ा चौरंगी से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता भी बदतरीन टूट फूट का शिकार हो चुका है। मैप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो रेड लाइन्स हैं ये जाहिर करती हैं कि यहाँ पर जो रोड है या तो उसमें मुरम्मती काम जारी है या यहाँ पर मसाइल हैं या ट्रैफिक का दबाव है, और जो ग्रीन है वो ये सिग्नल देता है कि ये तमाम तर रास्ते बिल्कुल बहाल हैं और खुले हुए हैं। लेकिन मेजॉरिटी में जब आप अपने घर से निकलते हैं और मैप फॉलो करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि कराची के ज़्यादातर रास्ते या तो हमें ऑरेंज अलर्ट दिखा रहे होते हैं या फिर रेड अलर्ट, और यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है। और ये बताया जाता है कि शाम 6 बजे के बाद से ट्रैफिक का चूँकि दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो अब कराची वाले जब भी घर से निकलें मैप को फॉलो करके निकलें। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। मौसम का तगड़ा स्पेल जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया, जबकि रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों और दुकानों के तहखानों में पानी भर गया है। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। साधन बच गए। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 का बरसाती नाला पानी से भर गया। सेक्टर H13 में बच्चा पानी में बहकर जिंदगी की बाजी हार गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने बरसात का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। बासो समेत दीगर इदारों को अलर्ट कर दिया गया। मॉनसून पर ओवरऑल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, जबकि दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। रावलपिंडी शहर में मजमूई तौर पर 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाला लाई में पानी की सतह नीचे आना शुरू हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। महापारा जमान हमें ज्वाइन कर रही हैं। महापारा, क्या सूरत हाल देख रही हैं? बिल्कुल मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। डोक कला खान, जान कॉलोनी, उसके अलावा जो अडियाला रोड है, सर्कल रोड है, ये तमाम जो है वो पानी में डूब चुके हैं। नाकस इंतज़ामात के बायस जो सड़कें हैं वो तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। इस वक्त मैं नाला लई में मौजूद हूँ और इस मुकाम पर पानी की जो सतह है वो काफ़ी हद तक नीचे जा चुकी है। तर्जुमान वासा की जानिब से कहना है कि जो पानी निकालने का सिलसिला है वो जारी है और काफ़ी हद तक जो है वो हम भी देख रहे हैं कि पानी की सतह जो है वो नीचे चली गई है। कटारिया में 14 फीट तक जो है वो पानी नीचे चला गया है। तर्जुमान वासा की जानिब से कहना है कि जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो उसके लिए जो है हमारी टीम्स अलर्ट हैं और मज़ीद जो है वो 24 घंटों में जो बारिशें बताई जा रही हैं उसके लिए मुकम्मल इंतजाम। PDMA पंजाब ने दरिया सिंध से मुल्हिका जिला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। कमिश्नर सरगोदा, डेरा गाजी खान और भावलपुर को अलर्ट जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। और बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैलाबी रहले में बह जाने से 2 बच्चियां जाम बहक हो गई हैं। PDMA के मुताबिक जुलाई से अब तक 8 अफराद अफसोसनाक वाक़यात में जाम बहक हो चुके हैं। बरसाती रैले कई मकामात से सड़कों को बहा ले गए हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आज भी सूबे के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने की पेश गोई कर दी है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन तरमीमी बिल कानून बन चुका है, जबकि गैजेट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गैजेट नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि बानी PTI सानेहा 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए रजामंद हो गए हैं। कहा कि 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज दिखा दें, अगर मुल्ज़िमान हमारे निकले तो पार्टी से निकाल दूंगा, माफ़ी भी मांगूंगा। 9 मई के मुतासरीन तो हम हैं, क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं कि आप मुझसे माफ़ी मांगें? कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी ने कहा कि जुल्म तो हमारे साथ हुआ है। 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। उनका यह भी कहना था कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। बानी PTI के बयान पर उनका कहना था कि अपने ही मुल्क पर हमला करने वाले को दहशतगर्द कहते हैं, गलती नहीं। और अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि बिजली के बिल देना अब लोगों के बस से बाहर हो चुका है। रावलपिंडी में खिताब के दौरान कहा कि सूरत हाल से नौजवान दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं। हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो मानने में तकलीफ क्या है? 1 साल में IPPs को जितने पैसे दिए हैं उतने में तो डैम बन जाता। हमारे जो मुतालबात हैं वो पाकिस्तान के हर फर्द के मुतालबात हैं, बल्कि जितने भी मुज़ाकरात कमेटी के साथ
हुकूमती कमेटी के हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालिबात हमारे भी मुतालिबात हैं, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी है। लिहाजा हुकूमत को इसमें अब पेशरफ करनी चाहिए और जो भी अब मुज़ाकरात का दौर हो, हमारी ख्वाहिश है कि इसमें पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ देने की बात की जाए। जो हमारे भाषा डैम की बात चल रही थी, 1400 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। 1400 अरब रुपए का मतलब ये है कि जो IPPs को हम सिर्फ वो पेमेंट अदा कर रहे हैं जो वो बिजली बनाते नहीं है, उससे भी कम कीमत में वो डैम बन जाता। लक्ष्मीपुर के फातेह और निशाने हैदर पाने वाले दूसरे शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद का 66वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इसी मौके पर मेजर जनरल अली बाकर GOC 26 डिवीजन ने मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। GOC ने जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज ने भी शहीद मेजर तुफैल को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। ओलंपिक्स 2024 के हवाले से ओलंपिक्स में मेडल का 32 साल का इंतजार क्या आज खत्म हो पाएगा? पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज रात होगा। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम गोल्ड मेडल का आज़म लेकर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने दुआओं की अपील की है। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में कामयाबी के लिए कौम से दुआओं की अपील कर दी है। स्टार एथलीट का कहना है कि जैवलिन थ्रो फाइनल तक रसा ये बाम की मोहब्बत और दुआओं का नतीजा है। दुआ करें कि फाइनल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकूं। और खेलों के सितारे हों, सियासतदान, शोबिज और समाजी शख्सियात या फिर जो भी, पेरिस ओलंपिक्स में कौमी हीरो अरशद नदीम के मेडल को तक पहुंचने के लिए दुआएं कर रहे हैं। सब पर उम्मीद है कि अरशद नदीम मेडल लेकर ही वतन वापस लौटेंगे। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, अवाम को मुफ्त इंटरनेट फराहम करने का फैसला। अवाम की इस बारे में राय क्या है, जानते हैं लाहौर से फातिमा शिराजी से। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का यकीनन ये बहुत ही बड़ा इकदाम है कि उन्होंने फ्री वाईफाई का ऐलान किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो अपने अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। इनसे जानते हैं। जी बताइए कि पंजाब हुकूमत ने फ्री वाईफाई का ऐलान किया है तो यकीनन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके हवाले से आप क्या? ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग एक रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों ने रोज़ाना आना जाना होता है तो कुछ हमारे पास किसी के पास इतनी पैसे नहीं होते कि वो इतना ज़्यादा पैकेज लगा सके और अपनी सर्च को वो रास्ते में भी जारी रख सके। तो ये इसलिए कि अगर आपका कोई भी रिसर्च का काम है आप दौरान ट्रैवल उसको रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। आपको बताएं कि बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। नोबेल इनामी याफ्ता और माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर यूनुस सरबराह होंगे। वो आज दोपहर को ढाका पहुंचेंगे। बांग्लादेशी अदालत ने डॉक्टर यूनुस की 6 माह की सजा कलअदम कर दी है, जबकि डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश के अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। बरतानिया में एहतजाज फसादात का रूप इख्तियार करने लगा। लंदन में इंतहा पसंदों के ट्रेटनी सेंटर में तोड़ फोड़ की गई, जिससे शहर में खौफ व हिरास फैल गया है। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ के बाद लूट मार की है। उधर हंगामाराई में मुलविस 20 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। हुकूमत ने बरतानिया भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है, जबकि मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान किया गया। जबकि इंतहा पसंदों ने 100 से ज़ायद मकामात पर मुकदमात में नामजदगी पर एहतजाज का ऐलान किया है। और पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स की दौड़ जारी है। मेडल्स टेबल पर अमेरिका की सबकत बरकरार है। अमेरिका 27 गोल्ड और 94 मजमूई मेडल्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान है, जबकि चीन का 25 तलाई, 30 चांदी और 17 कांसी के तमगों के साथ दूसरा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया की 18 सोने के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन बरकरार है। ओलंपिक में भारत को एक और हजीमत का सामना करना पड़ा है। भारतीय रेसलर अंतिम पिंगल और इनकी टीम पेरिस से डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया। भारतीय रेसलर अंतिम पिंगल की बहन इनका एक्रेडिटेशन कार्ड इस्तेमाल करती हुई पकड़ी गई हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि भारतीय रेसलर की बहन को सामान वापस लाते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ लिया। जश्न आज़ादी की बात करेंगे तो मुल्क भर में जश्न यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर शहर गली गली ज़ोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं, जबकि बाज़ारों में भी रौनकें बढ़ गई हैं। और यौम आज़ादी पर मंचलों की जानिब से वन व्हील्स और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का इंदिया भी दे दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।